हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू डी5 एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए झारखंड सचिवालय सहायक परीक्षा 2023 के सबसे महत्वपूर्ण 20 अंकों का क्या कंप्यूटर का सेट 2 लेकर के आ गया हूं। ठीक है, मैंने आपको सेट 1 करवाया था और आज आपके लिए जो होने वाला है सेशन, ये सेट 2 प्रैक्टिस सेट 2 होने वाला है। तो चलिए मेरे साथ नो लेट नो वेट फटाफट स्टार्ट करते हैं सेशन को और आज का प्रैक्टिस सेट को बर्बाद करते हैं, उड़ाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आपके सामने जो प्रश्न है, सबसे पहले सेट 2 का प्रश्न क्या है कि भारतीय सुपर कंप्यूटर, क्या भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? बताइए जल्दी से, फटाफट कमेंट कीजिएगा आप लोग भी। जो आपको मैं बता रहा हूं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप सिर्फ जितना भी मैं आपको सेट करवा रहा हूं वो सेट मेरे साथ आप करते चले जाओ, फिर देखना कि आप कंप्यूटर में एक अच्छा नंबर से 20 में 20 नंबर कैसे लाते हो। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं और जो आपको आ रहा है वो कमेंट करते चले जाना, आप भी सेट करते चले जाना और लास्ट में कमेंट करके रैंक अपना बताना कि सर 20 में मेरा इतना नंबर आया। ठीक है, चलिए क्या है कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है भाई? रघुनाथ माशेलकर कहलाता है, विजय भाटकर कहलाता है, जयंत नरलिकर या फिर नंदन नीलकेनी कहलाते हैं? बताइए कौन कौन होगा सुपर कंप्यूटर का भाई जनक कौन है? तो बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजय भाटकर, यानी विजय पांडुरंग भाटकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बिना तार के माउस, यानी आप देखे हो कि बिना तार का माउस कहीं भी लेके चल जाओ पॉकेट में डाल करके, उसमें तार नहीं है, तो बिना तार के माउस कीबोर्ड का विकास किस वर्ष हुआ? यानी बिना कीबोर्ड का जो माउस है उसका जो है किस वर्ष उनका विकास हुआ भाई? किस वर्ष हुआ? तो 2003 में हुआ, न 2001 में, न 2 में, न 4 में। किस वर्ष हुआ? तो 3 में हुआ। ठीक है, चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से दिल्ली मेट्रो में प्रयुक्त टोकन कार्ड किस तकनीक पर आधारित होती है? जब दिल्ली आप मेट्रो घूमने जाओगे जो टोकन कार्ड होता है वह किस तकनीक से, क्या किस तकनीक पर आधारित होता है? बेटा वो होता है किसे? वाईफाई से, रेडियो आवृत्ति पहचान तकनीक पर, या फिर नियर फील्ड कम्युनिकेशन पर, या फिर स्मार्ट कार्ड पर? तो बेटा वो जो होता है उस तकनीक का नाम बोलते हैं एनएफसी। क्या बोला जाता है? एनएफसी, यानी क्या? ये होता है नियर फील्ड। क्या होता है? नियर फील्ड, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है, यानी एनएफसी होता है। क्या होता है? एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, जितना भी मेट्रो स्टेशन होता है उसमें क्या होता है कि ये जो टोकन कार्ड होता है वो एनएफसी तकनीक पर काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र क्या कहलाता है? बेटा क्या कहलाता है? डिक्टाफोन कहलाता है, ऑडियोफोन कहलाता है, ग्रामोफोन कहलाता है, माइक्रोफोन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेरा डिक्टाफोन। क्या हो जाएगा? डिक्टाफोन इज राइट आंसर, क्योंकि बोले हुए शब्दों का टाइप में लिखने का यंत्र जो है वो डिक्टाफोन है। क्या है? वो डिक्टाफोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। ठीक है, यहां पर एक तरफ दिया हुआ आपका सुपर कंप्यूटर और एक तरफ दिया हुआ देश। तो बेटा मैं मिलाता हूं, ठीक है, आप याद रखो जो फुगाकू है, फुगाकू वो किस देश का सुपर कंप्यूटर है? जो समिट है वो किस देश का सुपर कंप्यूटर है? और एचपीसीएस जो है वो किस देश का कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर? और डेमएम जो है वह किस देश का क्या सुपर कंप्यूटर है? ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि जो फुगाकू है वो जापान का सुपर कंप्यूटर है। कहाँ का? जापान का। याद रखो फुगाकू। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बेटा, ये आपको इस बार का एग्जाम में 100% देखने को मिल सकता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, सिलेक्टेड क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको याद रख लो। तो फुगाकू कहाँ हो जाएगा? ये जापान का है। समिट कहाँ का है? ये यूएसए का जो है सुपर कंप्यूटर है। एचपीसीएस जो है वो आपका इटली का सुपर कंप्यूटर है और जो डेमएम है वो आपका सऊदी अरब का जो है सुपर कंप्यूटर है। मैंने आपको बता दिया। अब मिलाओ, एक का क्या हो जाएगा? ए का 3। देखो ए का 3 कहाँ है? ए का 3 ये देख लो, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। दूसरा मिलाओ बी का 2, बी का 2 यहाँ पर मिल रहा है।
उसके बाद 3, सी का क्या 1 देखो यहाँ मिल रहा है, और डी का 4 यहाँ मिल रहा है। तो बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो मैंने क्या बताया कि फुगाकू जो है जापान का है, समिट जो है यूएसए का है, एचपीसीएस जो इटली का है, डेमएम जो है सऊदी अरबिया का सुपर कंप्यूटर है। तो बेटा आपको मैं पढ़ाया था फर्स्ट सेट में, तो चलो सबसे पहले कमेंट करके बताओ कि इंडिया के सुपर कंप्यूटर को क्या नाम है, क्या इंडिया के सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है। अब देखो फुगाकू का जो है सुपर कंप्यूटर कहाँ का है, जापान का है, तो इंडिया का सुपर कंप्यूटर क्या है, चलो बताओ कमेंट करके, ठीक है। चलिए तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, कमेंट जरूर करना ये, ठीक है। चलिए क्या है, स्कैनर स्कैन करता है, स्कैनर का काम है स्कैन करना। बाकी यहाँ क्या सिर्फ पिक्चर का स्कैन करता है, या फिर पिक्चर्स और टेक्स्ट का करता है, या फिर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का करता है, या फिर ये सभी का करता है। बेटा जल्दी से बताओ कमेंट करके क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो होगा कि स्कैनर स्कैन करता है ये सभी का, ये सिर्फ पिक्चर का भी करता है, पिक्चर्स और टेक्स्ट का भी करता है, डॉक्यूमेंट्स का भी करता है, ये सभी यानी जो स्कैनर काम करता है ये सारा काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से किस प्रकार का क्या क्लाउड सिस्टम और सेवाओं को संगठनों के समूह द्वारा एक्सेस करने की अनुमति देता है, ठीक है, एक्सेस करने की अनुमति देता है। क्या सार्वजनिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, या सामुदायिक क्लाउड, या फिर निजी क्लाउड। बेटे जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा सामुदायिक क्लाउड। ये सामुदायिक क्लाउड क्या करता है, ये क्या करता है, सेवाओं को और संगठनों के समूह द्वारा एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करता है, ठीक है। कौन, सामुदायिक क्लाउड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि C++ एक क्या है, क्या है, जो C++ है वो क्या है। तो C++ जो है वो लो लेवल लैंग्वेज है कि हाई लेवल लैंग्वेज है कि मिड लेवल लैंग्वेज है कि लो लेवल की एक विशेषताओं से युक्त एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो C++ है एक मिड लेवल लैंग्वेज है। क्या, एक मिड लेवल लैंग्वेज है ये, कौन, C++, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। तो बाइनरी कोड में जो 7 लिखी जाती है वो हो जाएगा आपका 111। अब कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में क्या है, बाइनरी कोड में जो 7 को लिखा जाता है वो 111 लिखा जाता है, याद रखो, ठीक है। चलिए सारा सिस्टम इसी और इसी से चलता है, ठीक है, यही आपका लैंग्वेज है एक प्रकार से। तो जो आपका बाइनरी कोड में अगर लिखा जाएगा तो इसी का खेला है बेटा। तो बाइनरी कोड में जो संख्या 7 लिखा जाएगा वो 111 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है, ठीक है। तो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का है, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का है, क्या, ट्रांसमिशन, ठीक है। ट्रांसमिशन जो है वो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का है, ठीक है, उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा नेटवर्क पर साझा नहीं किया जा सकता है। नेटवर्क पर साझा नहीं किया जाता इनमें से कौन, डिस्क को, प्रिंटर को, सीडी को, या फिर प्रोसेसर को। तो जो क्या है नेटवर्क पर साझा नहीं किया जा सकता है वो है आपका प्रोसेसर। क्या है, आपका हो जाएगा प्रोसेसर, राइट आंसर प्रोसेसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट स्विच्ड नेटवर्क है, क्या है, इंटरनेट जो है एक सेल स्विच्ड नेटवर्क है, एक सर्किट स्विच्ड नेटवर्क है, एक मैसेज स्विच्ड नेटवर्क है, या एक पैकेट स्विच्ड नेटवर्क है। तो बेटा राइट आंसर हो जाएगा डी, एक पैकेट स्विच्ड नेटवर्क है, क्या, इंटरनेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि क्रोम में क्रैश्ड, देखो ये बढ़िया से देखना, क्या है कि क्रोम में क्रैश्ड सामग्री को अनदेखा करते हुए वर्तमान पृष्ठ को पुनः लोड करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। यानी फिर से अपलोड करने के लिए
लोड करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग करेंगे? F5 का यूज करेंगे कि शिफ्ट प्लस F3 का यूज करेंगे कि शिफ्ट प्लस F6 का यूज करेंगे या शिफ्ट प्लस F7 का यूज करेंगे? तो बेटा जो क्रोम में क्रस्ट सामग्री होगा उसको अनदेखा करते हुए जो वर्तमान पृष्ठ को पुनः लोड करने के लिए हमें क्या शिफ्ट प्लस F7 दबाना होगा, शिफ्ट प्लस F7। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, शिफ्ट प्लस F7। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके सामने है कि वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? ग्राफिक्स भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप्स भेज सकते हैं, वीडियो मैसेज भेज सकते हैं, ये सभी। तो वीडियो मेल से हम ये सभी भेज सकते हैं। हम उसमें ग्राफिक्स भी भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप्स भी भेज सकते हैं और वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या है? अगला प्रश्न देखिए आपके सामने क्या है। अगला है कि एक डेटाबेस डिक्शनरी के रूप में जाना जाता है। एक डेटाबेस डिक्शनरी के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहां पर है सूची, मेटा डेटा, रिपोजिटरी या फिर डेटा गोदाम या फिर डेटाबेस। तो हम एक डेटाबेस डिक्शनरी के रूप में हम किसे जानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मेटा डेटा रिपोजिटरी। ठीक है, मेटा डेटा रिपोजिटरी याद रखो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आंकड़ा यानी डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का रूप ही क्या कहलाता है? जब हम किसी डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या करते हैं? पहुंचाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रक्रिया कहते हैं, सूचना कहते हैं, गणना कहते हैं या तुलना कहते हैं? बताइए कमेंट करके क्या कहते हैं। चलिए, उसको बोला जाता है आपको सूचना। क्या? सूचना बोला जाता है जब एक डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की क्षमता यानी कैपेसिटी और अनुकूलन कॉम्पेटिबिलिटी को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, वो कौन सा उपयोग किया जाता है? वो विस्तार कार्ड का उपयोग किया जाता है, पोर्ट का या मदरबोर्ड का? इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो कैपेसिटी और कंपैटिबिलिटी को यूज के लिए बढ़ाने के लिए, उसके उपयोग को बढ़ाने के लिए हमें जो है वो विस्तार कार्ड की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? विस्तार कार्ड की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कंप्यूटर के आंतरिक तापमान को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? सबसे इजी और बार बार प्रश्न पूछा जाने वाला ये प्रश्न है आपके सामने। क्या है कि कंप्यूटर के आंतरिक तापमान को किसके द्वारा किया जाता है? जब आपको गर्मी लगती है आप भी क्या करते हो बता दो? आप करते हो फैन ऑन कर लेते हो, एसी ऑन कर लेते हो। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर के आंतरिक तापमान को किसके द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है? तो किसके द्वारा? शक्ति के द्वारा, विस्तार कार्ड के द्वारा, पंखा के द्वारा या पोर्ट के द्वारा? बेटा उसमें भी क्या लगा रहता है? पंखा लगा रहता है। यानी उसके आंतरिक तापमान को कम करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए उसमें क्या लगा रहता है? पंखा रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। टीवी का, स्क्वीज इन का, पुश इन का या इंसर्ट का? बताइए। डॉक्यूमेंट्स में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो बेटा इंसर्ट का प्रयोग करते हैं। किसका? इंसर्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि चुंबकीय डिस्क, ये भी बहुत ही बीबीआई प्रश्न है, ये भी लिख लो। इस बार 100% जो है आपका एग्जाम में देखने को ये प्रश्न मिल सकता है। क्या है प्रश्न कि चुंबकीय डिस्क में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है? यानी जो चुंबक डिस्क रहता है उसमें किसका परत, लेयर चढ़ाया जाता है? तो देखिए फास्फोरस ऑक्साइड का या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का या फिर सोडियम ऑक्साइड का या फिर आयरन ऑक्साइड का? तो आपका जो चुंबकीय डिस्क होता है उसमें क्या होता है? आयरन ऑक्साइड का परत चढ़ाया जाता है, लेयर चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लिया आपने कि किसका परत चढ़ाया जाता है। इसी के साथ आपका टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बीबीआई सिलेक्टेड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो बिना बोले आप लोग कर ही देते हो। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट सेट 3 में। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।